मैथमेटिक्स में टॉपिकल से टॉपिक नंबर 1। मैथमेटिक्स की टॉपिकल सबके पास मौजूद होनी चाहिए। इन लोगों ने अपेयर होना है एग्जाम में। टॉपिकल में टॉपिक नंबर 1 वो है नंबर्स। क्या है? नंबर्स। इंटीजर का किसको नहीं पता? इंटीजर क्या होता है? होल नंबर होता है, डेसिमल में नहीं होता, उसको इंटीजर बोलते हैं। प्राइम नंबर किसी को पता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? 1 नहीं होता प्राइम नंबर। क्या नहीं होता? 1 इज नॉट अ। भाईजान आंसर करें साथ साथ। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट करते हैं? 2, 3, 5, 7। ये हमारे प्राइम नंबर्स। आगे स्टार्ट करें। ठीक हो गया? प्राइम नंबर्स का पता चल गया। रैशनल और इरेशनल नंबर क्या बनाए हैं? कौन रैशनल होता है, कौन इरेशनल? ये आते हैं क्वेश्चन के। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। फिर आपको कई दफा बताना पड़ता है कि ये प्राइम नंबर। रैशनल नंबर्स कौन से हैं और रैशनल नंबर्स कौन से नहीं है। वो जी 7-8 नंबर दे देता है या 5-6 नंबर दे देता है, उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये रैशनल है और ये इरेशनल है। कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है, क्या मैं नंबर लिख रहा हूं। ठीक है ना? चलो, शुक्र है मुस्कुराया हो। चलो। जी बच्चों, ये कौन लोग हैं? रैशनल है या तो भाई बता क्यों नहीं रही हो कि ये रैशनल है ये इरेशनल है? बताओ कौन है इसमें इरेशनल, कौन है रैशनल? पहले तो पता तो हो क्यों भाई। पहले पता तो हो कि कौन इरेशनल होता है और कौन रैशनल होता है। पहले तो हमें यही नहीं पता। आपको पता है? नहीं तुम्हें पता? नहीं पता? बाकी नहीं पता। व्हाट इज रैशनल एंड व्हाट इज इरेशनल? भाई आपको पता है? अच्छा, रैशनल और इरेशनल वो होते हैं भाई, जैसे $1.25, ये रैशनल है। रैशनल है। पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? नहीं, आगे भी तो चलो। रुक गई है? रुक गई है? वो तो नहीं, कहाँ तक है? 5,000 तक तो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है डेसिमल प्लेसेस। कहाँ तक जाती है? ये रैशनल, ये रैशनल। ठीक है। 22/7 ये क्या है? रैशनल है बेटा। क्या है? रैशनल। ये रैशनल। थोड़ा चेयर को इधर कर ताकि बोर्ड नजर आ सके। अभी नहीं समझ आया रैशनल कौन है इरेशनल कौन है? नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा? जो हम मार्केट में डील कर सकते हैं जिसके साथ, वो रैशनल होते हैं, और जो मार्केट में डील नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब यूं करते हैं, 1.33 या $0.3333 लिख लो। $0.3333 ये मार्केट में यूज होते हैं नहीं। अगर मेरा बच्चे 0.3 लिखा हो, ये मार्केट में यूज होता है? बोलो, ये मार्केट में यूज होता है? हाँ जी, 0.3 पेनी। यहां तक रुक गया है ना? यहाँ पे रुक गया है। अब बात आगे चलती है। जो चीज रुक जाए वो रैशनल है, और जो चीज ना रुके, चल तो चल, वो क्या है? इरेशनल।
रैशनल। अब हमें किसी ने कहा उसने ये कहा कि 0.25, 0.25 1/4 किसके इक्वल होता है? एग्जैक्ट कैलकुलेटर चला के देखो, जल्दी करो। हाँ जी, 0.25। ओए बच्चे, आके करते 0.25। तो क्या 0.25 वापस 1/4 में आता है? देखो कैसे आता है। डेसिमल रिमूव हो गया, डेसिमल रिमूव। कैंसिल आउट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ 25 वन 25 1/4 बन गया, वापस चला गया। 0.25 वापस चला गया। और कब? अब आ जाओ 1/3 की तरफ। 1/3 कैलकुलेटर चलाओ भाई, कैलकुलेटर चलाओ। लो जी, 0. नहीं कर, ये और लिख दो 3, ये वापस जाएगा इसमें। भाईजान आपको समझा रहा हूँ, वापस जाएगा इसमें। मैं 100 आ गया, डेसिमल रिमूव कर दिया, 100 आ गया। कैंसिल आउट कर लो, क्या 1/3 बनेगा ये आंसर? चलो, पंखा चालू है ऊपर, तो 1/3 नहीं ना बनता वापस आके। 1/3 को उसके ऊपर कैलकुलेटर चलाया तो 0.3333 आया। इसको हमने फ्रैक्शन बनाया, सिंप्लीफाई करके वापस वहां पे पहुंचे। लो, वापस नहीं आ, ये वापस नहीं आता, वापस नहीं आता ना। तो रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग। अच्छा मेरे बच्चे, 2 प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट, ये इरेशनल नंबर है, इसके ऊपर कैलकुलेटर चलाओ। ये नहीं रोक रहा। √3 पे कैलकुलेटर चलाओ, √5 पे कैलकुलेटर चलाओ। ये सारे वो हैं, 2 नंबर लोग हैं इरेशनल। कौन लोग हैं? इरेशनल। 3 √5 √, 7 √, ये सब के सब क्या है? इरेशनल। जी मेरे बच्चों, आप लोगों को पता चला इरेशनल क्या होता है और रैशनल क्या होता है? अब ये इरेशनल है। अब मुझे बताओ 1/3 ये रैशनल है इरेशनल है? रैशनल है। 1/3 इसका क्या मतलब है? 1/3। ये आपको कहा गया है कि 1/3 में डिवाइड कर दो, तो क्या आप 1/3 में डिवाइड नहीं कर सकते हो? 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो किसी चीज को? ये क्या है? रैशनल। फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट हुआ है कि डेसिमल में रिप्रेजेंट हुआ है? फ्रैक्शन। 1/4, 1/2, 22/7, 15, 11/15। ये सब के सब क्या है? रैशनल। ये क्या है? रैशनल। फ्रैक्शन दी हुई है सिंपल, क्या दी हुई है? इसका क्या मतलब है? इसको 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और 11 पार्ट्स कलर कर दो, यही मतलब है 11/15। तो अब हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपने नोट्स में बनाते जा रहे हो साथ साथ, कौन कौन रैशनल है, कौन कौन इरेशनल है। √2, √3, 5, ये सब ये सब क्या है? 0.25, 1/3, ये क्या है? रैश रैशनल और इरेशनल का हो गया सबक पूरा। खाली वो तो डिजिट है ना, वो तो सब रैशनल। 3 रुपए का सामान ले आओ, ठीक, वो सब रैशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर्स। आप सब लोग अपने पास एक रेक्टेंगल बना लीजिए।
रेक्टेंगल, इस तरह से रेक्टेंगल बना, इसको 7 लिखो और इसको 3 लिखो सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और यहाँ लिखो करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट नियरेस्ट सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर. A part, find maximum perimeter. B part, find minimum area. अच्छा, मैक्सिमम को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड अपर बाउंड, अपर बाउंड. मिनिमम को क्या बोलते हैं? लोअर बाउंड. अपर बाउंड है, लोअर बाउंड. लिख लिया आपने? क्वेश्चन नोट कर लिया? नोट कर लिए? चलो, ठीक करोगे काम? इसका पता है ये कितने बच्चों को आता है? ये जो कुछ लिखा है इसका मतलब है फायदा होगा पढ़ाने का. एक्सेलेंट. जब मेरा बच्चे को कहता है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो आपको समझ जाना चाहिए. यहाँ पे यूं लिखिए 7, 7 लिख के, और यहाँ पे लिख दीजिए 6.5, और यहाँ पे लिख दीजिए 7.5. ये इसकी अपर बाउंड है 7.5, और ये इसकी लोअर बाउंड 7. बाउंड्रीज लगा. इसी तरह 3 की बाउंड्रीज लगा दीजिए. ये क्या लग गई? 2.5 एंड 3. करेक्ट टू द नियरेस्ट, करेक्ट टू द नियरेस्ट तो 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है? 0.5. तो 0.5 ऐड और 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है? चलो, अब इसके साथ में कुछ थोड़ी डिटेल लिखवा दो नोट्स में. अगर लिखा हो बेटा करेक्ट, करेक्ट टू द नियरेस्ट नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखोगे? 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करो. करेक्ट टू द नियरेस्ट टू द नियरेस्ट टेन सेंटीमीटर. करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर. आप क्या करोगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या कर दोगे? 5, 10 का हाफ. करेक्ट टू द नियरेस्ट 100. करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 सेंटीमीटर. तो क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा? 50. 100 का हाफ 50. करेक्ट टू द नियरेस्ट. एग्जाम्पल है साथ साथ दूंगा इसकी, एक एक एग्जाम्पल दे दूं बच्चों. अच्छा, ये आ गया 6. तो 6 की बाउंड्री लग गई 5.5 और 6.5. ये प्रॉब्लम आ गई. इसके आगे एग्जाम्पल लगा दी. अब इसके आगे एग्जाम्पल लगा रहा हूं. ये क्या कह रहे हैं? करेक्ट टू द नियरेस्ट 10. करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर. तो लिखेगा यहाँ क्या? 70. क्या लिखेगा? राउंड करके 70 आया, राउंड करके 70. तो 70 की बाउंड्री क्या होगी?
65 एंड 70। मुझे पता है दिमाग तुम्हारा कहाँ घूम रहा है। तुम्हारा दिमाग घूम रहा है कि सर 3.5 का राउंड हो के 4 होता है और 7.5 राउंड हो के 8 होता है। मैं लगा रहा हूँ बाउंड्रियां। क्या लगा रहा हूँ? बाउंड्रियां। चाहता बाउंड्रियां लग रही हैं। तो 7 की बाउंड्री कहाँ तक है? 7 पॉइंट। ये बाउंड्री। ठीक है। चलिए, करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। ये आ जाएगा 800। 800 करेक्ट टू द नियरेस्ट 750 एंड 850। ये आपके साथ आ गए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स भी आ गए, डिटेल भी आ गई, समझ आ गए। अब हम चले ये क्वेश्चन की तरफ। जब आपने ये नोट्स बना लिए तो अब हम जाएं ऊपर, क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे आप बताओ, फाइंड द मैक्सिमम पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है बाउंड्री। मैंने इसकी मैक्सिमम बाउंड्री बतानी है क्या होगी। तो मैं ये साइड किसके इक्वल लूंगी? ये साइड अब किसके इक्वल लूंगी? 7.5 लूं या 6.5 लूं? देन मैक्सिमम। और ये वाली बाउंड्री, अच्छा, और ये वाली लेंथ 3.5 और ये वाली लेंथ। अब ये पैरामीटर होता है, ये सारी ऐड हो जाएगी। बड़ा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? और उसने क्या कहा था? फाइंड क्या करो? फाइंड मैक्सिमम पैरामीटर। फाइंड टी। जिंदाबाद। वेरी गुड सर। 22। मैं अब इसको लिखूं यहाँ पे। पैरामीटर किसके इक्वल है? 2 × 7.5 प्लस 2 × 3.12 15 प्लस 7। फाइंड द मिनिमम एरिया। अब एरिया छोटा फाइंड करने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पहले हमें तो ये पता होना चाहिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा के। अब बताओ क्लास 9, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? कौन सी क्लास है तुम्हारी? कौन? अगर लेंथ इंटू ब्रेड, रेक्टेंगल का एरिया नहीं पता? हाँ, एल इंटू बी। तो एल कौन है? ये एल है और ये कौन है? लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है। चलो, एरिया फाइंड करने के लिए आप मैंने एरिया कौन सा फाइंड करना है? मिनिमम। तो यहाँ पे क्या लिखूं और यहाँ पे क्या लिखूं? मिनिमम एरिया के लिए क्या क्या लूं? 6.5 एंड 6.5 एंड 2.5। मिनिमम एरिया 6.5 इंटू 2.5। लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ एरिया इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करना है आपने, मैं नहीं करना। आपने क्या आंसर था? 16.25। 16.2। अब यह आपको पता है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। डेसिमल प्लेस कितने? 2 डेसिमल प्लेस है। और 65 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे रख के सबको मल्टीप्लाई करना आता है। कर लोगे मल्टीप्लाई कि नहीं करोगे? वालेकुम सलाम। नहीं, अभी भाई मैं एकेडमी में अभी क्लास ले रहा हूँ। जी जी जी। जी जी, 6 बजे का।
अरेंज कर दूं? पता चल गया कैसे करना? तो ये ठीक है। ये था हमारा नंबर्स। इसके अंदर क्या आता है? एलसीएम और एचसीएफ। किसको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना? गुड। अंडर रूट फाइंड कर लेते हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट फाइंड कर लेते हो। सेकेंड टॉपिक है जी हमारा इंडेक्सेस का। कौन सा टॉपिक है? इंडेक्सेस। लिखिए जी। आई एन, आई एन, इंडेक्सेस। इंडेक्सेस। पहले इसके रूल्स लिख लिए जाएं। तो भाई पहले इसके रूल्स लिख लिए जाएं कि ना लिखें? लिखें। ए रेज पावर 0 1। ए रेज पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1। ए रेज पावर एन इंटू ए रेज पावर एन, तो ये किसके इक्वल होता है? एम प्लस, दोनों बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी। ये पावर एन ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों भाई? ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होती है कि नहीं होती? होती है। एन माइनस एन, एम माइनस एन, ए रेज पावर एन, बी रेज पावर एन। क्या दोनों की पावर सेम है? दोनों की पावर सेम है तो फिर ए और बी भी इक्वल। देन ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी। ये हमने काम करना है जिसके ऊपर, ये हमारा क्लास 11 का काम है, इसके ऊपर करना जरूरी है। ये हमारे आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। ये जो हमारे 25 नंबर है ना सर, 25 मार्क्स, ये हमारे सॉलिड 25 मार्क्स हैं। इसमें से अगर हम कोई भी नंबर लूज ना करें, हमारा ए स्टार बड़े आराम से करो, क्योंकि हम छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं हमें, अफरा तफरी में, ब्लड प्रेशर में, शौक शौक में। वो मसला है, तो ये तो आता है जी, वहां सिली मिस्टेक है। ठीक है, ये कौन मुस्कुरा रहा है? अहमद इरफान, अहमद इरफान मुस्कुरा रहा है। ठीक है। अच्छा जी, वर्किंग दे नहीं, मान नहीं आ रहा। एक ये है, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक्स किसके इक्वल आ गया? स्क्वायर स्क्वायर होता है। ये आपका यूज हुआ है, चलो आप ऐसे काम कर रहे हो ये नहीं कर रहे हो। ये हमारा हो गया कॉमन सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रा में यूज होगा, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हमें किससे लेना देना है? अगर ए रेज पावर बी,
मुझे खुद नहीं नजर आ रहा, मुझे खुद नहीं नजर आ रहा। एक्चुअली ना वो लाइट हमने ऑफ की हुई है, एक स्विच ऑफ है, वो ऑन कर दो। यहाँ ठीक नहीं हुआ है। अच्छा जी, हैं दोनों इक्वल कि नहीं है? इक्वल, इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। ये दोनों सेम सेम नजर आ रहे हैं, तो फिर इनकी पावर इक्वल नहीं, पावर इक्वल। दिस एम्प्लॉइज दैट बी इक्वल्स टू सी। इस शरारती क्वेश्चन को दे सकता है, इस तरह का क्वेश्चन को दे सकते, इस तरह का क्वेश्चन 3 raised by 2x plus 1 equals to 9। हाँ, एक गया, कहां गया? उड़ गया। एक कहां गया? उड़ गया। अभी देखना, अभी यहाँ पे भी उड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी उड़ेगा। जी बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा। इस 9 को हमें क्या लिखना चाहिए? 9 तो भाई, 9 को क्या लिखना चाहिए हमें? 3 स्क्वायर, 9 का पता है ना, 3 स्क्वायर होता है कि नहीं होता? ये और का, तो इसको मैं लिख रहा हूं 3 raised by 2x plus 1 equals to 3 स्क्वायर। ये ठीक लिखा है क्या गलत लिखा है? ठीक लिखा है। तो अब सर ने क्या कहा था? ये दोनों हो गए सेम, ये दोनों हो गए सेम, ए कहां गया? उड़ गया। अब 3 कहां जाएगा? उड़ जाएगा। और 2x plus 1 इक्वल्स टू, यहां से x की वैल्यू फाइंड होगी, नीचे से 3 दोनों तरफ से खत्म हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ये कुछ आइडिया था तुम्हें पहले, इसका पता था ना? बट साहब, बट साहब ये सॉल्व करें, देखता है। तो अब कौन किसके इक्वल हुआ? 5x-1 किसके इक्वल आ गया? 3। 5x-1 इक्वल्स टू 3। आंसर आ गया। x की वैल्यू फाइंड होगी। दो एग्जांपल। अब आ जाते हैं हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन, इसके साथ पंगे कैसे करने। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे जैसे बता रहा हूं मैंने, जैसे जैसे देखा है, आपके टेस्ट आपसे लेकर रहा हूं, आपको कुछ मिस्टेक्स आती नहीं है, उसी को ही देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। आइंदा से आपने ये हरकत नहीं करनी। वो क्या हरकत थी? आप लोग ये काम करते रहो। रेज बार -1 के बजाय क्या कर दूं तो बेहतर है? -2। ये काम, तो इसमें बच्चों ने पहले क्या किया, इसकी ब्रैकेट ओपन की, और फिर जब ये ब्रैकेट ओपन कर ली, इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ। आप
इस तरह से हमारा क्वेश्चन यकीनन गलत होएगा, तो कुछ ना कुछ हम पका ले लेंगे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसको माइनस पहले कर देते हैं, एक्स वाई रेज पर माइनस फाइव ताकि और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ओके, तो ये काम हमने ओपन नहीं करना। आपको ये पता है कि नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है नीचे से ऊपर जाने से। तो मैं अगर ये लिखूं 6x² ऊपर और 3x³ वाई रेज पर माइनस फाइव नीचे और पावर लिख दूं 2, अब हो गई पॉजिटिव पावर, क्या नहीं होगी? नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है कि नहीं होता? तो मैं पहले ही इसका इफेक्ट खत्म कर दूं। नीचे वाली टर्म को मैं कहां लेके आऊं? ऊपर, और ऊपर वाली टर्म को नीचे। इसको कहते हैं स्मार्ट मूव, टू मिनिमाइज द सिली मिस्टेक। सिर्फ ये पॉइंट है इसमें, बाकी ये क्वेश्चन आप सबको जुबानी याद है। आगे क्या करना, क्या करना है व्हाट्सएप? 6 का स्क्वायर 36, एक्स ये सबको मिलना है। एक्स का ये मल्टीप्लाई होगी ओवर एक्स रेज पर वाई रेज पर -10, ये ऊपर चला गया, चला गया, सिंप्लीफाई हो गया। एक रूल और लिख लीजिए, ए एन रेज पर एन इक्वल्स टू ए एन एन, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। और इसके साथ एक एग्जांपल लिख लीजिए, 5x² y³ z -4 whole raised by 2, 5² x4 y6 g -8। इसका ये मतलब है नहीं है कि सिर्फ एक को देकर थक जाना, सबको देना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। ये उसके साथ एक एग्जांपल लिखी है, ये लिख लीजिएगा। ये बताया मैंने आपको कि पावर अगर नेगेटिव हो जाती है तो ये काम कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना आता है, 9 वन जा 9 4 सा 36, अब सिर्फ 4 जिंदा बचा। वाई ऊपर चला गया, वाई रेज पर 10, 6 ऊपर जाके 4 से सब्ट्रैक्ट हो गया, अब वो आराम से नीचे ले, अब वो नीचे ले जाना हैंड में। गर्मी है कि नहीं? बारिश ठंडी हवा है, अब ठीक है। तो हमारे चैप्टर खत्म, दो की अब हमारे पास हमें प्रैक्टिस चाहिए, और दो की हम प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करके लाए, कौन लाए? क्लास 11 वाले को आप तो क्वेश्चन पेपर करते देखना। हाँ, आपका तो काम नहीं है इनके साथ, या आपके जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं वो ओवरकम करने के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, आपका पेपर सबमिट करा देंगे। ये हम जैसे कमजोर दिल बंदों के लिए कम सर, जिसमें हम सिली मिस्टेक करते आ रहे हैं, तो ये उनके लिए। हाँ, हाँ जी। कोई बंदा है जो आज की बातें एक्सप्लेन कर सके, क्या कुछ किया है? किसी का दिल नहीं कर रहा होगा करने को? मेहरबानी जनाब, ना करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
माइनस को उसको एक्स को नीचे लेके आओ। वाटर को क्या आता गर्मी का होगा लाल नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं ध्यान देना होगा।